आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अल्फा मैथ्स एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स का एक पेपर है। सबसे पहले हम इसके सिलेबस की बात करें तो इसके सिलेबस में आपको ये सिलेबस दे रखा है और ये सिलेबस है अकॉर्डिंग टू राजस्थान यूनिवर्सिटी। अदर यूनिवर्सिटी में क्या होगा, टॉपिक्स तो वही सेम रहेंगे, यूनिट वाइज टॉपिक ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसकी बात करें इस पेपर की, तो ये पेपर है आपके 40 नंबर का, ठीक है। और आपको इसको अटेम्प्ट करने के लिए मिलेंगे 3 घंटे और इसके अंदर 5 यूनिट आपके हैं और हर यूनिट के अंदर से 2 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 10 और आपको करने हैं हर यूनिट के अंदर से एक एक क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं 5, ठीक है। और हर क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो फिक्स है। इसके बाद बात करें यूनिट फर्स्ट की, तो यूनिट फर्स्ट में एक अलग से बुक चलती है आपकी कॉनिक सेक्शन के नाम से, तो ये यूनिट उस बुक से कवर होती है। बाकी जो 3D वाली बुक है उसके अंदर से यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ आपके कवर होती है। बाकी यूनिट 5 है वो अलग से आपकी एक बुक चलती है एलपीपी के नाम से, ये वहां से कवर होती है। तो हम सबसे पहले आज यूनिट सेकंड को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे स्फीयर, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं स्फीयर के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं गोले के बारे में। गोला क्या है, गोले को समझते हैं। देखो मैंने क्या कर रखा है, एक पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया और एक दूसरा पॉइंट मूव कर रहा है स्पेस के अंदर, और किस प्रकार मूव कर रहा है कि इस पॉइंट की इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ये घूमेगा और घूम के जो सरफेस जनरेट करेगा वो क्या बनेगा, आपके स्फीयर बनेगा, ठीक है। जो एक फिक्स्ड पॉइंट है इसको मैं कहता हूं सेंटर, और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है इसको मैं कहता हूं रेडियस ऑफ स्फीयर। या आप और भी आसान तरीके से समझे तो एक सर्किल आपको दे रखा है, उसको पकड़ के आपने रोटेट कर दिया ऐसे, तो रोटेट करने पर जो सरफेस जनरेट हुआ उसको हम क्या कहेंगे, स्फीयर कहेंगे। ये आपकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, मैंने दोनों लैंग्वेज में लिख दिया, ठीक है। बाकी जो ये फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर। ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस। ये तो गोले की डेफिनेशन हो गई, स्फीयर की डेफिनेशन हो गई। बात करें कि मैथमेटिक्स में स्फीयर को कैसे डिनोट किया जाए, तो हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ स्फीयर की। आपको क्या कर रखा होगा, एक स्फीयर है जिसका सेंटर दे रखा होगा और रेडियस दे रखा होगा, और उसकी इक्वेशन पूछे तो उसकी इक्वेशन ये होती है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और ये इक्वेशन आप कब अप्लाई करेंगे, जब गोले का सेंटर आपको पता हो और रेडियस आपको पता हो, तब आप गोले की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और ये इक्वेशन आई कैसे, तो इसको आप आराम से निकाल सकते हैं। सेंटर को मैंने सी कह दिया, एक पॉइंट पी मैंने इसके सरफेस पे ले लिया और इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए एक्स वाई जेड। अब जो डिस्टेंस सीपी आपको दे रखी है वो आर के बराबर है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा और दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, जब गोले का सेंटर आपको दे रखा हो और रेडियस आपको दे रखी हो तो गोले की इक्वेशन ये होगी, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन आपको तब यूज करनी है जब गोले का आपको सेंटर पता हो और रेडियस पता हो। अदरवाइज गोले की जो जनरल इक्वेशन है वो आपके पास ये होती है, गोले की जो जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। ये ऐसी कोई भी इक्वेशन लिखी हुई है वो रिप्रेजेंट करती है एक स्फीयर को, और स्फीयर का सेंटर होता है माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। कैसे निकालेंगे आप, जो x का कोएफिशिएंट है उसको आधा किया और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x का कोएफिशिएंट कितना है 2u, इसको आधा किया तो u बच गया और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस u। फिर क्या करेंगे, y का जो कोएफिशिएंट है उसको आधा किया तो बच गया v और फिर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर z का जो कोएफिशिएंट है उसको मैंने 2 से डिवाइड किया और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस के w आ गया। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, किसी भी गोले का सेंटर फाइंड कर सकते हैं जब उसकी जनरल इक्वेशन दे रखी हो। इसके बाद बात करें अगर रेडियस की, तो इन कोऑर्डिनेट्स का आप स्क्वायर कर देना, u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर, इन दोनों को तीनों को जोड़ देना और फिर इसके अंदर से d घटा देना, तो यहां से क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। अब ध्यान रखना, ये सेंटर और ये रेडियस आप निकाल रहे हैं तो ध्यान दें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इनका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। कभी कभी क्या करता है, इनका कोएफिशिएंट 1 नहीं होके कुछ और दे देता है, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। उस केस में आप क्या करेंगे, जो भी कॉमन कोएफिशिएंट इनके गुणा में आ रहा है उससे डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी वो इसी फॉर्मेट में बन जाएगी और फिर आप सेंटर फाइंड कर लेंगे।
क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा, देखते हैं। इससे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, आपकी बुक का ही है, पहला नंबर का क्वेश्चन है कि फाइंड द सेंटर एंड रेडी ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर्स। निम्न गोलों के केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन करें। तो पहले क्वेश्चन में जो आपको गोले की इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 6y माइनस के 8z प्लस के 4 इक्वल टू 0। अगर मैं इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं, इसको मैंने कह दिया समीकरण 1। समीकरण 1 को व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, समीकरण से तुलना करने पर इंग्लिश वाले लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ जनरल इक्वेशन करने पर। तो जो जनरल इक्वेशन थी हमारे पास ये थी ना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के 2ux प्लस के 2vy प्लस के 2wz प्लस d इक्वल टू 0। जब जनरल इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे तो देखो, जो यहां देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तीनों का कोएफिशिएंट 1 है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखो जो x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या होता है 2u, तो 2u यहां x का कोएफिशिएंट कितना है -4, तो 2u किसके बराबर हो गया -4 के बराबर। फिर बात करें y का जो कोएफिशिएंट है वो क्या होता है 2v, तो 2v यहां y का कोएफिशिएंट कितना है प्लस के 6, बोले तो 6। फिर बात करें जो z का कोएफिशिएंट है वो कितना होता है 2w, तो 2w यहां z का कोएफिशिएंट कितना है माइनस के 8। और बात करें अगर d की, तो इनके अलावा जो कांस्टेंट आता है वो उसको हम कहते हैं d की वैल्यू यहां कितनी है 4। तो जनरल इक्वेशन से हमने कंपेयर किया तो हमारे पास 2u किसके बराबर आ गया -4 के बराबर आ गया, 2v किसके बराबर आ गया 6 के बराबर आ गया, 2w किसके बराबर आ गया -8 के बराबर आ गया, d किसके बराबर आ गया 4 के बराबर आ गया। तो यहां से अगर मैं u की बात करूं तो मेरे पास u किसके बराबर आ गया -2 के बराबर, v की बात करूं तो v मेरे पास आ गया 3 के बराबर, बाकी w की बात करूं तो w मेरे पास आ गया -4 के बराबर और d मेरे पास है ही 4। सेंटर या कहें केंद्र की बात करें तो गोले का केंद्र क्या होता है माइनस के u माइनस के v माइनस के w। कहने का मतलब u v w जो भी वैल्यू आई उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास जो सेंटर आ जाएगा -2 को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो 2 हो गया, v की वैल्यू 3 है इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो -3 हो गया, w की वैल्यू -4 है माइनस से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 4 हो गया। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं गोले का सेंटर फाइंड कर सकते हैं जब जनरल इक्वेशन आपको दे रखी। इसे इजी तरीका में अगर आपको बताऊं तो आप सीधे भी आप इसको चेक कर सकते हैं। कैसे, जो x का कोएफिशिएंट है उसको आधा किया, x का कोएफिशिएंट कितना था -4, आधा किया तो कितना हो गया -2 और इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 2। फिर आप क्या करें जो y का जो कोएफिशिएंट है कितना है 6, इसको आधा करें तो कितना आ गया 3 और फिर किससे मल्टीप्लाई कर दें माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो -3 आ गया। फिर आप देखें आगे z का जो कोएफिशिएंट है कितना है हमारे पास -8, इसको मैं किससे डिवाइड कर दूं 2 से डिवाइड कर दो, आधा कर दिया तो कितना आ गया -4 और फिर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ऐसे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं सेंटर फाइंड कर सकते हैं। अब सेंटर मिल गया, आप बात करेंगे इसकी रेडियस की, तो रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेडियस का हमारे पास फॉर्मूला क्या था u² प्लस v² प्लस w² माइनस के d। तो यहां से u का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस v का स्क्वायर करें तो v कितना है 9, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, w की बात करें w कितना है -4, इसका स्क्वायर कितना हो गया 16 माइनस d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, d की वैल्यू 4 है तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट के अंदर आ गया 9 प्लस 16, इसकी वैल्यू हो गई 25 और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा जो सेंटर आया हमारे पास वो आ गया 2 -3 4 और रेडियस की बात करें तो रेडियस हमारे पास आ गई 5, ठीक है। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। इसी के अंदर अगर हम सेकंड क्वेश्चन करें
अगर हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन में जो आपको इक्वेशन दे रखी है 2x² प्लस 2y² प्लस 2z² माइनस 2x प्लस 4y प्लस 2z माइनस के 5 इक्वल टू 0। अब मैंने कहा जब भी आपको सेंटर और रेडियस निकालनी है तो x² y² z² इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। 1 नहीं है तो जो भी कोएफिशिएंट आ रहा है उससे समीकरण को हम डिवाइड कर देंगे। तो इसको मैंने कह दिया समीकरण 1 इक्वेशन फर्स्ट, और यहां मैं क्या करूंगा इक्वेशन फर्स्ट को समीकरण 1 को डिवाइड करूंगा 2 से। इंग्लिश वाले लिखेंगे कि डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 देने पर। तो यहां से आ जाएगा मेरे पास x² प्लस y² प्लस z², क्योंकि मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस यहां 2 से 2 कैंसिल हुआ तो कितना बच गया माइनस के x। फिर मैंने क्या किया 4 को 2 से डिवाइड किया तो कितना बच गया 2y। फिर यहाँ 2 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो केवल z बच जाएगा माइनस के 5/2 इक्वल टू 0। अब इसको हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ हमको क्या मिलेगा हेयर, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे हेयर, जो x का कोएफिशिएंट है वो क्या होता है 2u। ये तो था जनरल इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट था वो कितना था 2u, तो 2u की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई माइनस के 1, क्योंकि यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है -1 और जनरल इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट होता है वो 2u होता है, तो 2u की वैल्यू यहाँ पे कितनी है -1। सेम तरीके से बात करूं 2v की, 2v क्या होता है जनरल इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट, और यहाँ y का कोएफिशिएंट कितना है 2। इसके बाद बात करें 2w जनरल इक्वेशन क्या होता है z का कोएफिशिएंट, और यहाँ z का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 2w की वैल्यू कितनी हो गई 1। इसके बाद बात करें जो कांस्टेंट टर्म आती है उसको हम क्या कहते हैं d, तो d की वैल्यू कितनी होगी माइनस के 5/2। तो यहां से अगर u की बात करूं तो u मेरे पास कितना हो गया माइनस के 1/2, और v की बात करूं तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया 1, w की बात करूं तो मैंने फिर 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया 1/2, और d की बात करूं तो d मेरे पास कितना है माइनस के 5/2। तो अब सेंटर या कहीं केंद्र की बात करें, सेंटर या केंद्र की बात करें तो केंद्र हमारे पास क्या होता है u को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो u हमारे पास कितना, ये तो होता है केंद्र माइनस के u माइनस के v माइनस के w, इसको आप सीधे भी निकाल सकते हैं। u को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो माइनस 1/2 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस के 1/2 हो गया। फिर क्या करूंगा मैं v को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -1 हो गया। फिर d माइनस सॉरी w कितना है 1/2, इसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया -1/2। तो ये जो गोला है इसका जो सेंटर है वो क्या हो गया 1/2 -1 -1/2। इसके बाद अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस हमारे पास क्या होती है u² प्लस v² प्लस w² माइनस के डी, ये स्क्वायर रूट के अंदर ही आ रहा है ना, तो u का अगर स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा u हमारे पास कितना है माइनस के 1/2 और इसका स्क्वायर हो गया 1/4 1/4, प्लस v की बात करो तो v कितना है 1, इसका स्क्वायर भी कितना हो गया 1। w की बात करो w कितना है 1/2 और 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4। इसके बाद आएगा माइनस d की वैल्यू कितनी है -5/2, d की वैल्यू मैंने रख दी माइनस के 5/2। इसको मैंने आगे सॉल्व किया तो यहां से 1/4 प्लस 1 प्लस 1/4 और माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस के 5/2, और यहां से मैंने एलसीएम ले लिया नीचे, तो एलसीएम नीचे कितना आ गया 4, एलसीएम लिया तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 1 आ गया और यहाँ 10 आ गया। इसको मैंने आगे सॉल्व किया तो ऊपर हो गए 10 और 1 11 11 और 4 15 और 1 16 डिवाइड बाय 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 बोले तो कितना आ गया 2। तो इस क्वेश्चन में जो सेंटर हमारे पास आया था, सेंटर हमारे पास आ गया था 1/2 -1 माइनस के 1/2, और रेडियस हमारे पास कितनी आ गई थी, रेडियस हमारे पास आ गई 2। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। इस तरीके से अगर बात करूं मैं क्वेश्चन थर्ड की, पहले का क्वेश्चन थर्ड है, पहले का पार्ट है थर्ड। तो यहां हमको जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है x² प्लस y² प्लस z² माइनस 2x प्लस के 4y
माइनस के 6z इक्वल टू 11। लेकिन जनरल इक्वेशन में हम इधर क्या देख रहे थे, 0, तो वो पोर्शन उधर आ रहा है, इसको हम के लिए कहां ले आएंगे, इधर ले आएंगे, तो 11 इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस के 11 इक्वल टू 0। क्योंकि जनरल इक्वेशन में इधर वाला जो पोर्शन आ रहा था, राइट हैंड साइड वाला जो पोर्शन था, वो किसके बराबर था, इक्वल टू 0। तो यहां भी हमको क्या करना पड़ेगा, जनरल इक्वेशन में लाने के लिए इसको 0 के बराबर लाएंगे, तो 0 के बराबर लाएंगे तो 11 को इधर ले आएंगे, तो 11 प्लस का है, इधर का आएगा तो माइनस का 11 हो गया। अब अगर हम इसको कंपेयर करें जनरल इक्वेशन से, तो हियर यहां हमारे पास 2u, बोले तो x का कोएफिशिएंट कितना है, -2 के बराबर। बात करें y का कोएफिशिएंट 2v, वो किसके बराबर है, 4 के बराबर। बात करें z का कोएफिशिएंट 2w, वो किसके बराबर है, -6 के बराबर। बात करें d की, तो d कितना है हमारे पास यहाँ, -11। तो यहीं से आपके पास u की वैल्यू कितनी आ गई, -1, v की वैल्यू कितनी आ गई, 2, w की वैल्यू कितनी आ गई, -3, और d की वैल्यू कितनी आ गई, -11। अब बात करें सेंटर की, या कहें केंद्र की, गोले का जो केंद्र होगा वो हमारे पास क्या होता है, गोले का जो केंद्र होता है वो हमारे पास होता है माइनस के u, माइनस के v, माइनस के w। तो u को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, -1 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 1 हो गया, फिर -v, तो v की वैल्यू 2, उसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, -2, d की वैल्यू -3, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 3। तो गोले का जो केंद्र आ गया हमारे पास कितना आ गया, 1, -2, 3। अब बात करें रेडियस की, त्रिज्या की, रेडियस है ना, त्रिज्या, त्रिज्या को हम डिनोट करते हैं किससे, r से। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस के d। तो इसकी जगह अगर मैं वैल्यू रखूं तो u का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस v के स्क्वायर की बात करूं तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस w के स्क्वायर की बात करूं तो -3 का स्क्वायर 9 हो गया। फिर आगे मैंने किया माइनस, और d की जगह कितना रखूंगा, -11। ठीक है, अब मैं इसको आगे सॉल्व करूं, तो आगे सॉल्व करूंगा देखो कितना हो जाएगा, 1 और 4 कितना हो गया, 5, और 9 कितना हो गया, 14, और माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस के 11। तो स्क्वायर रूट के अंदर कितना आ गया, 25। तो हमारे पास रेडियस कितनी आ गई, 5। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको आप क्या करें, जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, उसके बाद u, v, w की वैल्यू निकालें, तो सेंटर आपके पास हो जाएगा माइनस के u, माइनस के v, माइनस के w। इसके बाद रेडियस निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज कर लें। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए उसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1, -3, 4, 1, -5, 2 तथा 1, -3, 0 से गुजरे एवं जिसका केंद्र समतल x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 पर स्थित हो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट्स 1, -3, 4, 1, -5, 2 and 1, -3, 0 and whose center lies on the plane x plus y plus z बराबर 0। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानते हैं, माना गोले का समीकरण, माना गोले का समीकरण, माना गोले का समीकरण। इंग्लिश वाले लिखेंगे लेट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज, जो जनरल इक्वेशन है उसको मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के 2ux प्लस के 2vy प्लस के 2wz प्लस के d इक्वल टू 0। ये क्यों माना, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे को 4 कंडीशन मिल जाएंगे। कैसे, इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं पहला पॉइंट रखूंगा तो एक इक्वेशन मिलेगी, फिर दूसरा पॉइंट रखूंगा तो दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी, तीसरा पॉइंट रखा तो तीसरी इक्वेशन मिल जाएगी, साथ में सेंटर इस पे लाई करता है तो इससे मेरे को 4 इक्वेशन मिल जाएगी। और 4 इक्वेशन मिलने के बाद मेरे को वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, u, v, w और d, और उसकी वैल्यू फाइंड करने के बाद मैं इस इक्वेशन में रख दूंगा तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी स्फीयर की जो हमसे पूछा है। तो इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो आगे क्या तरीका है, सिंस चूंकि गोला बिंदुओं कौन कौन से बिंदुओं से गुजरता है, गोला बिंदुओं, एक पॉइंट है आपके पास 1, -3, 4, 1, -3, 4 से, अगला पॉइंट है 1, -5, 2 तथा
1 माइनस 3 जीरो से गुजरता है, जीरो से गुजरता है। इंग्लिश वाले लिखेंगे सिंस द स्फीयर पासेस थ्रू द पॉइंट्स 1 माइनस 3 4 1 माइनस 5 2 एंड 1 माइनस 3 0। अगर ये गोला इन पॉइंट से होके पास होता है तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो ये पॉइंट इसमें हम रखें। तो देखो जब भी आप पॉइंट्स रखो तो आप क्या करना, यहां से शुरुआत करना। बाकी इस पॉइंट्स यहां जब पॉइंट्स रखोगे तो ये कांस्टेंट राशि आएगी, कांस्टेंट क्वांटिटी को आप इधर ले आएंगे। तो मैं देखो कैसे रखूंगा, पहले पॉइंट मैं यहां रखता हूं तो कितना आ गया मेरे पास 2u। फिर मैंने पॉइंट यहां रखा, कितना -3 y की जगह, तो कितना आ गया माइनस के 6v। फिर z की जगह 4 रखा तो कितना आ गया 8w प्लस d इक्वल टू, यहां भी तो रखूंगा, यहां रखा तो देखो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। इनको मैंने ऐड किया तो हो गया 26। ये इधर आता उसको मैं उधर ले जा रहा हूं सीधे, तो प्लस के 26 आया था, इधर ले आया तो कितना हो गया माइनस के 26। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन सेकंड। इसके बाद मैं अगला पॉइंट रखूंगा तो उसमें भी उसी तरीके से रखना है। x की जगह 1 रखा तो कितना आ गया 2u, y की जगह -5 रखा तो कितना आ गया माइनस के 10v, और z की जगह 2 रखा तो कितना आ गया 4w प्लस d। फिर यहां भी रखना था तो यहां रखें तो x की जगह 1 रखें तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। इनको ऐड किया तो 30 और 30 को मैं उधर ले गया तो कितना हो गया माइनस के 30। ये इक्वेशन थर्ड हो गई आपकी, है ना। इसके बाद मैं अगला पॉइंट रखता हूं 1 माइनस 3 0। तो x की जगह 1 रखा तो कितना आ गया 2u। फिर मैंने x की जगह कितना रखा -3 रखा, तो -3 रखा तो कितना आ गया, x की जगह 1 रखा फिर y की जगह -3 रखा तो कितना आ गया माइनस के 6v, और z की जगह 0 रखा तो कितना आ गया 0w प्लस के d इक्वल टू। अब मैं यहां भी तो रखूंगा, x की जगह 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1, y की जगह -3 रखा तो -3 का स्क्वायर 9 और z की जगह 0 रखा तो 0 का स्क्वायर 0। ऐड किया तो कितना हो गया 10 और 10 को मैं उधर ले गया तो कितना हो गया माइनस के 10। इक्वेशन नंबर 4। साथ में एक कंडीशन और दे रखी है, जो स्फीयर है उसका सेंटर इस प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड पर लाई करता है। तो यहां से हम आगे देखें, चूंकि गोले का केंद्र और गोले का केंद्र क्या होगा, अगर जनरल इक्वेशन ये है तो गोले का केंद्र हमने पढ़ाई है क्या होता है, माइनस के u माइनस के v माइनस के w। केंद्र, गोले का केंद्र समतल हमारे पास क्या है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 पर स्थित है। इंग्लिश वाले लिखेंगे सिंस द सेंटर ऑफ स्फीयर लाइज ऑन द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अगर ये प्लेन पर स्थित है ये सेंटर, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह -u रखा, y की जगह -v रखा और w की जगह -w, z की जगह -w रखा इक्वल टू 0। माइनस को मैंने कॉमन लेके 0 की तरफ भेज दिया तो u प्लस w इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमारे पास ये होगी, ठीक है। अब ये इक्वेशन हो गई। अब इन इक्वेशन के हेल्प से हम क्या करेंगे, u, v, w और d की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इलिमिनेट करके। तो अगर मैं इक्वेशन सेकंड और थर्ड को मैं देखूं तो थर्ड इक्वेशन सेकंड और थर्ड को देखने पे क्या होगा कि दोनों में u का जो कोएफिशिएंट है वो सेम है। तो आपस में अगर मैं इनको घटा दूंगा तो देखो d से d कैंसिल हो जाएगा और ये 2u से 2u कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, सेकंड में से मैं थर्ड को मैं घटा रहा हूं, सेकंड माइनस थर्ड, तो 2u से 2u कैंसिल हो गया तो ये तो कैंसिल ही हो गया। माइनस के 6v घटा रहा हूं तो माइनस के 10 प्लस के 10 हो गया, तो माइनस के 6v प्लस के 10v कितना हो गया 4v प्लस 8w में से 4w जाएंगे कितना बच जाएगा 4w और d से d कैंसिल हो गया। माइनस के 26 और ये माइनस का 30 माइनस की वजह से प्लस हो गया, तो माइनस के 26 प्लस के 30 कितना बच गया प्लस के 4। तो यहां से मेरे पास v प्लस w की वैल्यू कितनी आ गई 1 के बराबर। इसको मैंने इक्वेशन 6 कह दी। इसके बाद मैं क्या करता हूं, यहां भी देखो x का u का कोएफिशिएंट सेम है, आपस में घटाऊंगा तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, d से d कैंसिल हो जाएगा। तो मैं क्या कर लेता हूं, थर्ड में से मैं फोर्थ को घटा देता हूं। थर्ड में से अगर मैं फोर्थ को घटाता हूं तो 2u से 2u कैंसिल, माइनस के 10v प्लस के 6v कितना बच जाएगा माइनस के 4v। 4w में से 0w जाएगा तो 4w, d से d कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 30 प्लस के 10 बोले तो माइनस के 20।
यहां मैं -4 से या 4 से डिवाइड कर देता हूं, 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस के v प्लस के w इक्वल टू माइनस के 5। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 7। ठीक है, अब यहीं से देखो, यहीं से अगर आगे देखें तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन 5 और ये इक्वेशन 5 और 7 नहीं 6 और 7 को अगर मैं ऐड कर दूं तो देखो v से v कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से w की वैल्यू आ जाएगी। तो 6 + 7 कर देता हूं मैं, 6 + 7 और 6 प्लस अगर मैंने 7 किया तो देखो v से -v कैंसिल हो गया और w + w 2w हो गया। ठीक है, 2w और इधर मैंने ऐड किया तो 1 - 4 कितना हो गया, 1 - 5 दोनों को ऐड किया तो -4 हो गया। तो w की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, -2 के बराबर है। w की वैल्यू -2। अब w की वैल्यू मैं किसी भी एक में रखूंगा और किसकी वैल्यू निकालूंगा, v की वैल्यू निकाल लूंगा। तो मैं इक्वेशन 6 में, समीकरण 6 में w बराबर कितना रखूंगा, -2 रखूंगा। रखने पर -2 रखा और -2 रखते मेरे पास v की वैल्यू आ जाएगी। यहां -2 रखा, उधर वो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो v की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 3। अब मैं क्या करूंगा, u की वैल्यू आ गई मेरे पास, सॉरी v की वैल्यू आ गई, w की वैल्यू आ गई, उसकी वैल्यू मैं यहां रखूंगा तो मेरे पास u की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से मैं क्या करूंगा, इसको मैं आगे ले लेता हूं। देखो मेरे पास w की वैल्यू कितनी आई थी, इक्वेशन मेरे पास ये बची ना, u + v + w = 0 और मेरे पास v की वैल्यू आ गई 3 और w की वैल्यू आ गई कितनी, -2। और ये अगर मैं इसमें रखूं तो u की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास u + 3 -2 = 0। तो u की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, इधर आ गया तो +1, उधर गया तो -1, u की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब हमारे पास देखो u की वैल्यू आ गई कितनी, -1, v की वैल्यू कितनी आ गई, 3 और जो हमारे पास w है और w की वैल्यू कितनी आ गई, -2। हमारे पास u की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई, w की वैल्यू आ गई। अगर इन तीनों वैल्यू को किसी एक में रख दो तो वहां से d की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं फॉर में रख देता हूं। फॉर हमारे पास क्या है, देखो इक्वेशन 4 है हमारे पास, 2u - के 6v, 2u - के 6v प्लस के 0w प्लस के d इक्वल टू -10 है ना। तो -10 अगर मैं रखूंगा इसको -10। अब मैं क्या करता हूं, u की वैल्यू मेरे पास आ गई थी -1, v की वैल्यू आ गई थी मेरे पास 3 और w की वैल्यू आ गई थी मेरे पास -2। ठीक है, अब ये वैल्यू मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूं तो u की जगह -1 रखने पर -2 और यहां मैं क्या कर देता हूं, v की वैल्यू रख देता हूं। v की वैल्यू रखी तो कितनी आई, v की वैल्यू मैं यहां रखूं तो -18 प्लस d इक्वल टू -10। ठीक है, तो यहां से d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये -10 और ये -20 इधर आ जाएगा तो +20। बोले तो d की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, +10। अब हमारे पास देखो u की वैल्यू तो आ गई थी हमारे पास -1, v की वैल्यू आ गई थी हमारे पास 3, w की वैल्यू आ गई थी -2 और d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10। अब ये सारी वैल्यू हम कहां रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में, है ना। और हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट थी वो हमारे पास थी x² + y² + z² प्लस के 2ux प्लस के 2vy प्लस के 2wz प्लस के d = 0। यहां अगर मैं रखूं ये वैल्यू u v w और d की, तो मेरे पास इक्वेशन हो जाएगी x² + y² + z² और u की वैल्यू में अगर -1 रखूं तो कितना हो जाएगा, -2u और v की वैल्यू कितने रखूंगा 3 तो कितना हो जाएगा 6y, सॉरी यहां आ जाएगा 2x, क्योंकि u की जगह मैं कितना रख रहा हूं -1 तो -2x और यहाँ कितना हो जाएगा, v की जगह मैं अगर 3 रखूं तो 6y और यहाँ w की जगह कितना रखूंगा -2 तो कितना हो जाएगा 4z और d की जगह कितना रख दूंगा 10 = 0। तो आपको जो इक्वेशन निकालनी थी स्फीयर की वो हो गई आपके पास x² + y² + z² माइनस के 2x + 6y माइनस के 4z + 10 = 0। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्फीयर की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है,